हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पटना शॉर्ट हैंड क्लासेस से। आज का लीगल डिक्टेशन हम लोग 75 शब्द प्रति मिनट की गति से करेंगे, जो कि आपके राजस्थान, इलाहाबाद, बिहार सिविल कोर्ट, अन्य राज्य स्तरीय हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो इसे अच्छे से बार बार पुनः प्रयास करें, अभ्यास करें और एक एक लीगल शब्द को अपने हाथों पर, उंगलियों पर बैठा लें। लिखने के बाद इसका अनुवाद भी अवश्य कर लें, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। और डिक्टेशन पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका डिक्टेशन शुरू होगा अगले 5 सेकंड में। सभी लोग तैयार रहें। 3 सेकंड, स्टार्ट। टीकाराम प्रत्युत्तरदाता संख्या 4 का पति एवं प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 से 3 के पिता ने अपीलार्थी गण के पक्ष में अपनी 8.22 एकड़ भूमि में से 3.20 एकड़ भूमि का विक्रय दिनांक 21/1/1959 को किया तथा दिनांक 11/2/1959 को शेष 4.82 एकड़ भूमि का विक्रय किया। इसके बाद दिनांक 15/7/1959 को उसकी मृत्यु हो गई। प्रत्युत्तरदाता वादी ने दिनांक 21/1/1959 को निष्पादित विक्रय विलेख को निरस्त करने के लिए प्रथम वाद संख्या 131/1963 वर्ष 1963 में प्रस्तुत किया गया। इस आधार पर कि संपत्ति पैतृक संपत्ति थी और विक्रय अनैतिक प्रयोजन के लिए था, विचारण न्यायालय ने 31/1/1969 को बाद निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रत्युत्तरदातागण ने 10/2/1971 को अपील प्रस्तुत किया। इसके बाद द्वितीय विक्रय विलेख दिनांकित 11/2/1959 को भी निरस्त करने के लिए दूसरा वाद संख्या 32/1971 प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने वाद को आदेश 2 नियम 2 एवं प्रलक्षित प्राण न्याय के सिद्धांत पर निरस्त कर दिया, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी कर दिया। दोनों ही न्यायालयों का निष्कर्ष था कि इस वाद में वांछित उपचार को भी प्रथम वाद में ही उठाया जाना चाहिए था, किंतु उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 31/8/2012 के द्वारा द्वितीय अपील में दोनों अवर न्यायालयों के निर्णयों का निरस्त कर दिया और निर्णित किया कि आदेश 2 नियम 2 का वर्जन द्वितीय वाद पर लागू नहीं होगा और न ही प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होगा। अतः क्रेता अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत किया। निर्णय 1, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रश्नगत आदेश 2 नियम 2 का प्रावधान निम्नवत है। 2, वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा। 1, हर वाद के अंतर्गत वह पूरा दावा होगा जिसे उस वाद हेतुक के विषय में करने का वादी हकदार है, किंतु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग
कर सकेगा। 2. दावे के भाग का त्याग, जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या साशय उसे त्याग देता है, वहां उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किए गए या व्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लाएगा। इस मामले में प्रत्युत्तरदाता गण वादीगण ने प्रथम वाद 1963 में एवं द्वितीय वाद 1971 में प्रस्तुत किया। यद्यपि दोनों विक्रय विलेख वर्ष 1959 में निष्पादित किए गए थे और दोनों स्वयं व्यवहार के पक्षकार एक थे। प्रत्युत्तरदाता वादीगण ने द्वितीय वाद में जो आधार और उपचार का दावा किया, वे ही आधार और उपचार प्रथम वाद में भी था। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह एक ऐसा मामला है जहां वादीगण को प्रथम वाद में ही द्वितीय विक्रय विलेख को भी निरस्त किए जाने के उपचार की मांग करना चाहिए था। मित्रों, उम्मीद है आपने इस डिक्टेशन को सफलतापूर्वक अच्छे ढंग से लिखा होगा। इस डिक्टेशन का अभ्यास अधिक से अधिक करें और कुछ कठिन शब्द अगर हैं तो उन्हें छांट लें और छांटने के बाद अलग से भी उसका अभ्यास करें और जब फाइनल लिखें तो उसका मिलान कर लें। एक एक शब्द, एक एक मात्रा, हर सही दीर्घई बिंदी। निश्चित ही आपका लीगल कठिन शब्द का भी अभ्यास अच्छे से हो जाएगा और आप सभी कोर्ट परीक्षा को सफलतापूर्वक स्किल दे पाएंगे। धन्यवाद। डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।